अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन और हमारे सभी प्रेमी अभ्यासु, जिज्ञासु और मुमुक्षु तथा हमारे यूट्यूब चैनल के जो मार्गदर्शक है उनको और आप सभी भाई बहनों को इस अंक में हार्दिक आमंत्रित करते हैं और स्वागत करते हैं। दिव्य दृष्टि क्या है, यह आज का मूल विषय है। दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि वह है जो सब में एक और एक में सब, सब में एक और एक में सब, यह प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा सिद्ध करके दिखाती है, उसे दिव्य दृष्टि कहती है। अभी क्या हमें दृष्टि नहीं है? क्या हम अंधे हैं? नहीं, हम अंधे नहीं हैं, लेकिन अब जो हमारा देखने का दृष्टिकोण है वो संकुचित है। और संकुचित दृष्टिकोण जब भी आता है तब भी अपने साथ अनेक प्रकार के कलह, मतांतर, दुख और हाहाकार और रक्त पिपासा और आसक्ति और अनेक प्रकार के अनेक उपद्रव साथ लाती है। इसलिए मानव का परम कर्तव्य क्या है, इस विषय में मार्गदर्शन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अध्यात्म विद्या विद्यानाम, इस विश्व में कितनी विद्याएं होंगी, लेकिन उन सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है तो अध्यात्म क्या है? जब अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है तो सर्वप्रथम जानना है अध्यात्म है क्या। अध्यात्म है अपने आप की खोज में लग जाना, अपने आप को पाना, अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान और अपने जो जिसे कहते हैं अपने मूल रूप का ज्ञान पाकर, फिर यानी जिसे कहते हैं कि विघटन का दुख नष्ट होते ही मनुष्य परम समाधान में आ जाता है। उसे पता चलता है कि वस्तु बनी कैसे, रहती कैसे और विघटित कैसे होती है। और इस तरह सूक्ष्म, स्थूल, व्यक्त, अव्यक्त आदि अनेक प्रकार के दो भावों में जो बटी हुई मानवता है, उसका एक जगह संगठन और एक जगह उनका स्थान लाने के लिए ये दिव्य दृष्टि से इस विश्व की ओर देखने पर जैसा अर्जुन को दिखा, अर्जुन को जिस तरह ये विश्वरूप दिखा, उसी तरह इस विश्वरूप को देख लेने से हमारे सभी संशय भ्रम तो नष्ट होते ही है, लेकिन एक प्रकार का जीवन की कृतार्थता हाथ लग जाती है, क्योंकि हमें ये पता है कि हम कौन हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। और जब तक मैं नहीं जानता तब तक मेरे हम कैसे जानेंगे? ये मेरी माता है, पिता है, भाई है, सगे हैं, गोत्र के हैं, नाते के हैं। मुझे मैं का ही पता नहीं, और इस मैं के पता लेने के लिए ही दिव्य दृष्टि उपयोग में आती है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तेरी इन आंखों से मैं दिखने वाला नहीं हूँ, तेरी इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता। वो कौन से है? क्या वो गुप्त हो गए थे? इन आंखों से नहीं देख सकता। देता हूं दिव्य चक्षु में, योग ऐश्वर्य देखिए। मैं तुझे एक ऐसी दृष्टि देता हूं, एक ऐसा नजरिया देता हूं, जिस नजरिए से देखने पर फिर देख ले मेरे हजारों हाथ, हजारों पेट, आंखें, ये नजर तुझे मिलेगी, तभी तू मुझे देख सकता है। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि उन्हें वहां दी, और वो दिव्य दृष्टि यह पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता करने का ही नाम है। इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, यही हम लोगों का इन्हें आत्मलाभ है। इससे
हम भी इस विषय में सभी संशय भ्रमों को निवारण करते चलते हैं और साथ ही अपने यानी इस विद्या की उपयोगिता और प्रासंगिकता को देखते हुए यही विश्व सेवा है, ये जानकर दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु का प्रचार प्रसार करना यही हमारे जीवन का ध्येय है। और ये सुख, ये सच्चा सुख देने वाली विद्या है, इसलिए इसको बांटने का और इसको एक दूसरे तक देने का आनंद ही कुछ और है। और इस आनंद में हम और इस प्रसन्नता में आप सभी को आमंत्रित करते हैं। और दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु क्या है, इस विषय में आगामी अंक में हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इस दिव्य दृष्टि को सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, वो दिव्य दृष्टि क्या है, और उस दिव्य दृष्टि को पाकर हमारी जो दृष्टि है, जो देखने का ढंग है, वो बदल जाता है, वो व्यापक हो जाता है। जैसे जैसे हम व्यापक होते जाते हैं वैसे वैसे समष्टि के साथ हमारा योग होने लगता है और हम सर्वांग से इस सर्वांग सुंदर और परम पवित्र ऐसे विश्वरूप परमात्मा से एकत्व प्राप्त करके उसी में ही समाहित होते हैं। तो आइए आप सभी को आमंत्रित करते हैं। नर्मदे।